से खबर ग्वालियर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में स्वागत करने विमानतल पहुंचे सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता आपस में ही यहां पर झगड़ पड़े। स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच विवाद भी हो गया। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में ही झगड़ पड़े। एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तो खबर ग्वालियर से। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर चंबल में दौरे करने वाले हैं। नामों का ऐलान हो चुका है और सभी सिंधिया समर्थक को टिकट दिया गया है जो भी विधायकी छोड़कर आए थे। और इसी के मद्देनजर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने विमानतल पहुंचे सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता आपस में ही झगड़ पड़े। स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद झगड़े में बदल गया तो सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में ही विवाद में उलझ गए। हालांकि एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इन दोनों नेताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तो दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर चंबल में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। चुनावी दौरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के शुरू हो जाएंगे और उसी के मद्देनजर उनका स्वागत करने के लिए ये नेता विमानतल पर पहुंचे थे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कौशिक, ये आपस में ही नेता एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं या क्या वजह थी इस झगड़े की? बीजेपी के नेता ही बताए जा रहे हैं और दोनों ही सिंधिया समर्थक भी हैं। सुशील, आवाज अब आप तक पहुंच रही है। दो नेता जो दोनों ही सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं, क्यों झगड़ गए, क्या वजह थी? देखिए, आज सिंधिया एयरपोर्ट पर आए और उसके बाद स्वागत के लिए इनके समर्थकों में होड़ मची हुई थी। यही वजह है कि उस दौरान धक्का मुक्की हुई और जब सिंधिया यहाँ से चले गए तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही संजय शर्मा और एक और जो दूसरे सिंधिया के ही समर्थक कार्यकर्ता है उन दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस जो है गाली गलौज तक बढ़ गई। वहां मौजूद दूसरे जो नेता थे बीजेपी के, उन नेताओं ने इन्हें समझाइश दी और उसके बाद मामला शांत कराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक अप्रिय घटना टल गई लिहाज से अगर कहा जाए तो दो समर्थकों के बीच जिस तरह से पूरा झड़प हुआ था ये एयरपोर्ट पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी के लिहाज से भी ठीक है कि समय रहते झगड़ा सुलझ गया। कई बार ऐसा होता है कि हालात न केवल दो लोगों के बीच का जो झगड़ा वो दो गुटों में तब्दील हो जाता है और ये कम से कम बीजेपी के लिहाज से तो कुछ ठीक नहीं होता। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मैदान में है और 28 सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा है और उनके आगमन के दौरान ही अगर उन्हीं की पार्टी के दो समर्थकों के बीच इस तरह के अगर अप्रिय वाक्य होते हैं तो कहीं ना कहीं संदेश गलत भी जाता है, विपक्ष भी इसका फायदा उठाता है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने समय रहते इन दोनों समर्थकों को समझाइश दी और एक दूसरे से दूर कराया। ये उस दौरान कैमरे भी आसपास सभी मीडिया कर्मियों के चालू थे। यही वजह। बिल्कुल। हालांकि सुशील, अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि जो नए बीजेपी नेता बने हैं या कार्यकर्ता बने हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, पुराने जो दशकों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अभी भी उनके बीच तालमेल नहीं है। उनके बीच झगड़ा होता तो ये एक बड़ा मसला तो हो ही जाता, लेकिन ये जो विवाद था सिंधिया समर्थकों के ही बीच था। इसकी स्वाभाविक है कि जो स्थितियां हैं या ये कहें कि जानकारी सिंधिया तक भी जरूर पहुंच गई होगी इस विवाद की और कोशिश भी होगी अब बीजेपी के जरिए सुशील की ऐसे विवाद ना बने, ऐसे हालात ना बने। बिल्कुल, सिंधिया के जाने के बाद जैसे ये वाकया हुआ कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ सिंधिया तक पूरी जानकारी उसकी पहुंच चुकी ही होगी और स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता अगर इस तरह से भिड़ते हैं तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़े जिससे खिंचालेदारी हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया समर्थक दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मसले पर सोच विचार जरूर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि मामला शांत हो गया है। दरअसल विमानतल पर पहुंचे थे ग्वालियर में समर्थक और चूंकि होड़ थी स्वागत करने की सिंधिया की, उसी दौरान विवाद हो गया। शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से। उपचुनाव का अजब गजब